हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ग्रो की तरफ से एक नया अपडेट आया है। अगर आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना बहुत टफ काम होता है, क्योंकि इसमें आपको बार बार ऐप को स्विच करना पड़ता है अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो के देखने के लिए, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो अब जो नया अपडेट आया है ग्रो का, उसमें आप अपने सारे स्टॉक्स होल्डिंग को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो जितने डिफरेंट ब्रोकर से आपने लिए हों, एक ही जगह पे आपको बार बार ऐप स्विच करने की, अलग अलग व्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट पिक्चर आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। इसमें अच्छी बात यह भी है कि भले ही आपका ब्रोकर नया हो या पुराना हो, भले ही आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हो, वो सब आपको एक जगह ही दिख जाएगी। स्टॉक ट्रैक नाम के ये जो ऐप है, इसमें आपको सारा इन्वेस्टमेंट आपका एक जगह देखने को मिलता है। ये ग्रो का नया फीचर आया है अभी। तो इसमें नया क्या है आइए जान लेते हैं। लिंक मल्टीपल डीमैट अकाउंट, जितने भी आपके एक्सटर्नल डीमैट अकाउंट है, यानी ग्रो के अलावा जीरोधा, एंजल वन, इस तरीके से वो डायरेक्टली आपके ग्रो से अटैच हो जाएंगे। ठीक है। यूनिफाइड पोर्टफोलियो व्यू, जितना भी आपका कंप्लीट नेटवर्थ है स्टॉक्स का, वो सब आपको एक जगह ही अब दिखाई देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीरोधा में ले रखा है या एंजल वन में ले रखा है। ठीक है। जो ग्रो की होल्डिंग होगी और जो एक्सटर्नल होल्डिंग होगी, वो आपकी क्लीन ऑर्गेनाइज्ड वे में डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगी। ऑटोमेटिक डेटा सिंक्रोनाइजेशन, अच्छा, जो एक्सटर्नल होल्डिंग होगी वो अपने आप रिफ्रेश होती रहेगी। भाई जो ग्रो की होती वो तो अपडेट होती रहती है दूसरे दिन, लेकिन जो एक्सटर्नल आप शेयर्स को बाय और सेल करेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली ग्रो के डैशबोर्ड पे अपडेट होता रहेगा। आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। स्मार्ट सेग्रीगेशन, मतलब कि सारा पोर्टफोलियो आपका एक जगह आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि अब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें मेरा जीरोधा का कौन सा था, एंजल वन का कौन सा था, एटसेट्रा। पूरा आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं, कौन कौन से बेचे हैं। अच्छा, आइए अब समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको लिंक कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्रो ऐप खोलना है, होल्डिंग में जाना है, फिर आपको 3 डॉट्स दिखेंगी, उस पर क्लिक कर देना है और ट्रैक एक्सटर्नल होल्डिंग पे फिर आपको टैप करना है। उसके बाद इनका एक सिक्योर अकाउंट एग्रीगेटेड कंसेंट प्रोसेस है, यानी आपको सहमति देनी, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आपकी एक्सटर्नल होल्डिंग होंगी वो आपको ग्रो ऐप में दिखना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहां आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक एक्सटर्नल पोर्टफोलियो, और उसके बाद इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका जो एक्सटर्नल होल्डिंग होंगी वो आपको ग्रो में दिखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जब आपका एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जब ग्रो में अटैच हो जाएगा, तब आप सब कुछ एसेस कर पाएंगे अपनी नेटवर्थ को, और आप ब्रोकर वाइज इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, जैसा कि नीचे फोटो में आपको दिख रहा है। देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूं। अब इस फोटो को ध्यान से आप देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा कि हमको ग्रो ऐप पे ग्रो में कितना इन्वेस्टमेंट है वो दिख रहा है, इसके साथ जीरोधा में कितना है, एंजल वन में भी कितना है। अब मुझे ये जानना है कि मैंने जीरोधा में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, तो मैं इस पे टैप करूंगा और यहां देखिए ये जीरोधा आ गया। यहां पे लिखा है कि मैंने 15 स्टॉक्स ले रखे हैं। इसी के साथ वनडे रिटर्न कितना है, लास्ट रिफ्रेश कितना है, आप करंट लाइफ टाइम ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख रहा है, और हर एक स्टॉक आपने कौन सा लिया था उसकी सारी वैल्यू यहाँ आपको दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके बाद आपकी जो एक्सटर्नल होल्डिंग है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहेगी, आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं है, और ये डेली सिंक्रोनाइजेशन होती है, जिससे आपको अपना लेटेस्ट डेटा रोज पता चलता रहता है। ओके, तो ये फीचर क्यों बनाया गया है? देखिए, कुछ पुराने यूजर्स हैं जो ग्रो के नए हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में पुराने हैं, वो अपनी पुरानी होल्डिंग को ग्रो में नहीं लाना चाहते हैं, या ये जो शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इससे उनको अब एक ही जगह पे अपना सारा डिटेल दिख जाएगा। कुछ यूजर्स होते हैं जो इंटेंशनली मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाते हैं, वो एक ब्रोकर में जान के सारा पैसा नहीं लगाते कि उन्हें डर लगता है कि डूब गया या कुछ हो गया, तो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है ये। अच्छा, इससे पहले क्या दिक्कत आती थी? इससे पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि कोई एक ऐसी जगह थी ही नहीं कि हमको पूरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस दिख जाए। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसी के साथ आप एक ही जगह पे ओवरऑल रिटर्न या मैंने कहां कहां पैसा एलोकेट कर रखा है वो भी नहीं दिखता था, वो चीज भी सही हो गई।
और सबसे बड़ी बात ये कॉन्स्टेंटली ऐप्स को स्विच करना, ये बड़ा टफ काम होता था, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आइए अब सबसे बड़ी बात जरा प्राइवेसी को लेके कर ली जाए। तो यहाँ पे ग्रो ने क्लियर कहा है कि जो आपका फाइनेंशियल डेटा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये आरबीआई रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है, यानी आरबीआई का इसमें अप्रूवल लग चुका है, आरबीआई को जानकारी है, तो यहाँ पे डर की कोई बात नहीं है। कंसर्न बेस्ड एसेस, आपको अपने डेटा पे पूरा कंट्रोल है, ठीक है। आपका कौन सा डेटा शेयर होना है, कितनी देर के लिए शेयर होगा, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। बैंक ग्रेड सिक्योरिटी, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये वही फ्रेमवर्क है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे यूज करते हैं। नो पासवर्ड शेयरिंग, अच्छा एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ग्रो ने अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेंशन कर दिया है कि हम कभी भी आपकी लॉगिन डिटेल्स नहीं मांगते हैं। अगर आपको कोई ग्रो के नाम से ऐसा कहता है तो आपको अलर्ट रहना है। तो ये फीचर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये फीचर लॉगिन लाइव कर दिया गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार अपने ऐप को जरा अपडेट कर लीजिएगा। बाकी ये जो 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।